जी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज है नवरात्रि का दूसरा दिन मतलब ब्रह्मचारिणी माता का दिन। तो सुबह उठ के पूजा वूजा हमने सब कर ली। लोग अब शुरू कर रहे हैं 10 बजे। क्या करें, टाइम सुबह सुबह टाइम नहीं होता। काम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो काम करते करते लेट भी हो जाता है। और कपड़े वगैरह आज तो मैंने सारा ही काम कर लिया, उसके बाद ही ब्लॉग शुरू किया है। पर चलो, उसकी एक छोटी छोटी क्लिप मैंने ले ली है, वो सारी बाद में ऐड कर दूंगी। मैं स्टार्टिंग से वही ऐड करूंगी। तो आज मैंने पहन लिया लाल साड़ी, क्योंकि एक तो मंगलवार भी है और मैं मोस्टली नॉर्मल डेज में भी ये ट्राई करती हूँ कि वार के हिसाब से कपड़े पहनूं। मतलब मंगलवार को या लाल और वीरवार को पीला, शनिवार को काला, मतलब इस तरह से मोस्टली ट्राई करती हूँ। अगर नहीं हो पाता, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेरे को करना ही है। मन किया कभी कभी तो कर लेती हूँ, वरना छोड़ भी देती हूँ। कभी भूल जाती हूँ, कुछ कुछ भी रीजन होता है तो कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। आज मेरे को याद आ गया तो मैंने आज लाल साड़ी डाल ली है मंगलवार के दिन। और दूसरा नवरात्रा भी है। तो अभी चल देख लेते हैं हमने सुबह क्या क्या काम किया है, और उसके बाद फिर अपना ब्लॉग कंटिन्यू करें। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में, और जो मम्मी ने रात को अरवी काट के रखी थी उसको निकाल दिया बाहर। उसके बाद किया मैंने झाड़ू पोछा। इसको बाहर इसलिए निकाला था ताकि थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए। और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैंने नहा के और इसको छोक दिया था। सब्जी छोकने के बाद थोड़ी बहुत पूजा वूजा की, और मम्मी ने आटा लगा के पहले से ही रख रखा था। उसके बाद मैंने बना दी थी फटाफट से सारी रोटियां। सारी नहीं, थोड़ी सी बनाई थी पापा के लिए, जो पापा लेके जाएंगे और अभी खाएंगे। बस थोड़ी सी रोटियां बनानी होती हैं। और कल पहले नवरात्रे वाले दिन ही मेरे से गलती होगी, मेरे से ज्यादा सामक बन गए। अब ये वेस्ट जाएंगे, प्रसाद वेस्ट जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो, इसको तो मैं गाय को खिला दूंगी। मेरे को यहाँ रखे हो याद आ गया तो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ये बंदर कच्चा दरिया के मेरे चिपक गया था कंधे पे। उठते ही ऐसे करती है, ना तो कुछ बोलती ना कुछ कहती है, बस आके कंधे पे चिपक जाएगी। मैं इसको यहीं बिठा दिया। मैं कहा मैं तो, मेरे को तो काम करना है बेटा। फिर फटाफट से सारे कपड़े धो के मैंने ऊपर सुखा दिए, और खुद भी दोबारा से नहा के हो गई थी रेडी। लंच टाइम तब तक हो चुका था, और लंच टाइम में हमने थोड़ी सी चाय ली, और ये चिप्स वगैरह जो होते हैं वर्त के, वो हमने खाए। उसके बाद बहुत सारे कपड़े पड़े थे, आज वाले भी और कल वाले भी। कल वाले तो पीछे वाले तो उठते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात। लाइट की वजह से ज्यादा कपड़े हो जाते हैं। उन सबको प्रेस कर दिया। आज तो मैंने सबको निपटा दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने काम किया अपना। और ये वंशी के पापा आ गए थे इतने सारे चिप्स लाके। मैं बोली इतने सारे चिप्स लेके आए हो, वर्थ कैसे करोगे? बोले हम तो ऐसे ही हम तो ऐसे ही कर लेंगे। मगर चलो ठीक है। शाम के टाइम पे फिर मैंने अपना जो रूम देखा कितनी गंदी हो रहा था, और सारी चीज़ों को फटाफट से इनको अरेंज करना शुरू किया, क्योंकि लेट हो रहे थे, फिर खाना वाना भी बनाना था। तो सबसे पहले स्टडी टेबल उठा के रखी। उसके बाद मैंने चादर वगैरह को ठीक किया, झाड़ दिया, और अच्छे से इसको अरेंज कर दिया। इसको अरेंज करते करते फिर चादर को अच्छे से अरेंज करने के बाद मैं चली जाती हूँ सोफे की तरफ। उसके कपड़े भी इसी तरह से बिखरे पड़े थे, इनको साफ किया, इनको अच्छे से झाड़ पोंछ के अरेंज कर दिया। उसके बाद लगी मैं झाड़ू लगाने। सारे घर में झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाते लगाते मुझे 1 घंटा हो गया था यहाँ पे खड़े खड़े को, क्योंकि बहुत सारा मैसी हो रहा था। तो सारी चीज़ें अरेंज करने में टाइम तो लग ही जाता है। उसके बाद साथ साथ खाने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने पहले तो किए बर्तन साफ जो जो पहले से पड़े हुए थे। उसके बाद फिर मैंने उनको साथ साथ अरेंज भी कर दिया, और फिर ले आई थी मैं आलू उठा के, क्योंकि मुझे बनाई थी आलू की सब्जी। फिर मैं एक एक करके लगी आलू को छीलने, और जो इनका गंदा पार्ट था, जो खराब थे, थोड़े से इस टाइम में खराब हो जाते हैं, उनको काट के अलग किया। इस मौसम में पता नहीं क्या बात है, शायद बारिश की वजह से होते होंगे, आलू बहुत खराब हो जाते हैं। रखे रखे भी सारे तो काले हो जाएंगे, सारे खराब हो जाएंगे। तो फटाफट से सारे मैंने आलू काट दिए थे, साथ साथ टमाटर को भी ग्राइंड कर लिया था। और सारी तैयारी करने के बाद फिर मैंने कर दी थी सब्जी छोंकने की तैयारी। तो कुकर रख के गैस पे, उसके बाद सारा सामान इकट्ठा कर लिया था यहीं पे, ताकि बार बार में ना फिरना पड़े। उसके बाद जब पानी सूख गया था कुकर का, तो उसमें डाल दिया मैंने घी, क्योंकि व्रत का खाना घी में ही बनता है। तेल में अच्छा नहीं लगता, अच्छा बनता भी नहीं घी तेल में। उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरे का लगा दिया तड़का, क्योंकि और कुछ तो डालना नहीं होता ज़्यादा चीज़ें। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया। धनिया पाउडर डालने के बाद मैंने थोड़ा सा ही उसको भूना था। उसके बाद टमाटर डाल के, और ये नमक मिर्च का पेस्ट डाल दिया, जो हम पहले से बना के रखते हैं। इस बार मैंने इसमें सेंधा नमक डाल रखा है। और उसके बाद आलू डाल दिए, इनको मिक्स कर दिया, और उसके बाद डाला थोड़ा सा पानी। पानी डाल के दोबारा से मिक्स किया सारी चीज़ों को, और उसके बाद ढक्कन लगा के इसको बंद करके रख दिया था उबलने के लिए। और साथ साथ इसकी गैस भी चेंज कर दी थी, और मैंने चढ़ा दी थी सामक बनाने के लिए। सामक दिख रहे होंगे थोड़े से, लेकिन ये फूल के बहुत सारे हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे बर्तन दोबारा से हो गए थे, तो मैंने बर्तन साफ करने शुरू किए। तभी ये दोनों आगे, भाभी पानी दे दो, मम्मी पानी दे दो। तो पहले इनको पानी दिया। इनको पानी देने के बाद फिर से लगी थी बर्तन साफ करने। फिर ये सारे बर्तन मैंने कर दिए साफ। इस टाइम तक बिल्कुल अंधेरा हो गया था। उसके बाद थोड़ी बहुत जोत बत्ती करी, पूजा की थोड़ी सी। और पूजा करने के बाद फिर मैंने सबसे पहले बना के दिया पापा को खाना। रोटियां बना दी पापा के लिए। और सब पापा के खाने के बाद फिर हम सब ने भी खाया, दही के साथ सामक, और ये आलू की सब्जी जो हमने बनाई थी, वो सब हमने तीनों ने खाया।